हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको मिलेगी बहुत सारी ढेर सारी मौज और मस्ती, क्योंकि ऋचा अपनी ससुराल आ चुकी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पूरा ब्लॉग। और यहाँ पे खेल रहा है गेम और ऋचा की शैतानियाँ भी अब शुरू होने वाली हैं। तो दोस्तों इन सभी चिल्ड्रन पार्टी का चल रहा है गेम्स। ये सारे गेम में मस्त हैं और अभी आपको ढेर सारी शैतानियाँ और मौज मस्ती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं पहले गई थी शॉप और शॉप से ऋचा के मोबाइल पर 3 से 4 मिस कॉल पड़ी, तब मैंने देखा नहीं था और मेरा मोबाइल वाइब्रेशन पर लगा हुआ था, इसलिए ये देख नहीं पाया। और ये मैंने बहुत दिनों से ब्लाउज की वीडियो शूट नहीं की थी, इस वजह से मैंने सोचा ये आपको कुछ डिजाइनें ब्लाउज की दिखा देती हूँ जो ट्रेंड में चल रही हैं। ये ब्लाउज़ दोस्तों बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है और ये पीछे का गला है, क्योंकि ये डमी ने पहना हुआ था तो मैं ठीक से गला आपको नहीं दिखा पाई। और ये लटकन लगे हुए हैं पीछे से ये, और आगे आस्तीनों में सभी जगह लेस लगी हुई है। और ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। ये पैडेड ब्लाउज है और ये त्रिभुज की आकार की इसकी लेस है। दोस्तों ये गाउन बनाई थी मैंने, ये फ्रॉक के जैसी है बिल्कुल, और ऊपर का डिज़ाइन इसमें अलग दिया गया है। इसमें दूसरे कलर से प्लेटें दी गई हैं और ये आस्तीन भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब लग रही है, क्योंकि ये जो फ्रॉक का डिज़ाइन है मैंने पहली बार बनाया था, तो ये पहली बार में ही बहुत ही सुंदर बनी हुई है। और इस तरीके से इसका लुक है, आगे इसका खुला हुआ है आस्तीन में और ऊपर की तरफ ये ऑरेप कट दिया हुआ है। ये दोस्तों पैडेड ब्लाउज ये भी है। इसका मुझे आस्तीन सही करना था, तो मैंने कुछ इसकी नेट की डिजाइनर आस्तीन बनाई हुई है। इसकी आस्तीन जो पहले की थी वो निकाल दी और दूसरी नेट की आस्तीन बनाई है। ये भी अब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, पहले बिल्कुल अच्छा नहीं। और गले में भी लेसें लगाई हुई हैं। इसकी दोस्तों डिज़ाइन इस तरीके से, वो चुन्नट वाला डिज़ाइन दिया गया है, वो ट्रेंडिंग वाला है। इसका लुक थोड़ा दूसरे तरीके से दिया गया है और ये भी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, एक नए लुक में बनाई हुई थी। तो बनने के बाद दोस्तों ये बहुत ही सुंदर लगी। और ये मैंने बनाई लड्डू गोपाल की प्यारी सी ड्रेस। इसमें लड्डू गोपाल पहनकर बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। ये मैंने सिर्फ ब्लाउज का बचा हुआ कपड़ा था, उसी में लेस लगा कर बनाई हुई थी। ये भी दोस्तों पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगने वाली। ये मैंने घर पर बनाई थी दोस्तों। और इसके बाद बनाया हुआ था एक और मैंने वर्क वाला बहुत ही सुंदर और पर्पल कलर का प्यारा सा ब्लाउज। एक जो मेरे कस्टमर थे उनका ये ब्लाउज़ उन्होंने पहले काट लिया और उनसे तब सही से बना नहीं, तो उन्होंने ये मुझे दे दिया। तब मैंने उसको सही तरीके से करके और कुछ उनका कटा हुआ लगाया, कुछ अपना कटा हुआ, इस तरीके से बनाया। तो दोस्तों कभी ब्लाउज ख़राब हो जाए तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। उसका कपड़ा बड़े ब्लाउज सोच समझ कर काटना चाहिए, क्योंकि कटिंग अगर एक बार हो जाती है तो फिर दोबारा सही होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसको मैं बड़े ही मुश्किल से सही कर पाई थी, क्योंकि इसके मुड्ढे जो ब्लाउज के होते हैं, उसका आर्म होल जो उसके अस्तर का आर्म होल था, उससे ब्लाउज का ज़्यादा आर्म होल कटा हुआ था। इसके आर्म होल बिल्कुल बेकार हो गए थे। गला भी इसका
डिसबैलेंस हो गया था, तो इसको बड़ी ही देर से मुश्किल से सही किया और बनने के बाद ये ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ। और सिलने के बाद कस्टमर को देने के बाद कस्टमर को भी यह ब्लाउज खूब पसंद आया। और तो दोस्तों, अब हम शॉप के बाद चलेंगे ऋचा के घर। और ऋचा अपने ससुराल आ चुकी है और उसकी ये हो गई है मौज मस्ती चालू। और इससे अब इन लोगों का गेम स्टार्ट हो गया है और सभी बच्चे आज छुट्टी का दिन है ना उनका, तो बड़े ही एंजॉय में है। तो इनका लूडो खेल रहा है और इनके साथ ऋचा भी शामिल है। तो दोस्तों, ऋचा ने फ़ोन किया था और मैं रास्ते में आ रही थी, तब उसने कहा दीदी जल्दी आ जाओ, आपके लिए कुछ मंगाया है तुम्हारे घर पर। तो यहीं पर ऋचा ने कर दी अपनी मस्ती शुरू। और तभी सभी बच्चों का वीडियो शूट हो रहा था और ऋचा मुझे बता रही थी कि दीदी आप सभी के लिए मैं कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो सभी बच्चों को ऋचा ने गिफ्ट दिया और गिफ्ट बहुत ही सुंदर और प्यारे थे। तो दोस्तों, अगर आपको बच्चों के गिफ्ट देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और बड़ों के लिए भी ऋचा गिफ्ट लेकर आई थी। ऋचा 3 महीने में वापस आई। दोस्तों, ऋचा ने बनाई चाय और समोसे थे जो वो पेड़े लेकर आई थी, वो भी उसने नाश्ते में लगाए और बहुत ही मौज मस्ती हुई और मज़ा आया। और ऋचा तो बच्चों के साथ गेम में बिल्कुल घुल मिल गई, क्योंकि उसे बहुत दिनों के बाद इस तरीके के बच्चों के साथ गेम खेलने को मिला। और इसके बाद सभी बच्चे ऋचा की जो मजाक उड़ाया जा रहा था उसको देखकर हंस रहे थे। और इन सभी बच्चों का गेम में ये टक्कड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, इनकी टक्कड़ी हो रही थी कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। दोस्तों, इन लोगों का हो गया है गेम पूरा। और ऋचा ने कहा दीदी हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, तो हमें जाना था जल्दी घर, क्योंकि रात के 9 बज रहे थे और ऋचा हम लोगों को जाने नहीं दे रही थी। तो हमने कहा रात ज़्यादा हो रही है इसलिए हम अब जाएंगे घर। तो ऋचा नहीं मानी और वो अपने कमरे से गिफ्ट लेकर आई और ये गिफ्ट दिया उसने। हेलो गाइस, तो दीदी का आ गया है नया ट्राइपॉड। इनसे नहीं बनाएंगी दीदी नई नई वीडियो, और आप इनकी वीडियो देखना मत भूलिए। इनकी आईडी मिलन गुप्ता के नाम से। ये बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। इनके यहाँ से ब्लाउज, लहंगा, चोली जो भी आप सिलवाना चाहें तो इनके यहाँ ज़रूर आए। बाय बाय। दोस्तों, ये है बहुत ही चुलबुली नटखट शैतान। तो दोस्तों, इनका तो चल रहा है जोरों तोड़ों से गेम और साथ साथ हो रही है सभी की मौज मस्ती, हंसी मजाक। और इसमें गेम में मेडल किसको मिलने वाला है, तो ऋचा उठा रही थी हाथ कि हम जीतने वाले हैं। और इसके साथ चलते हैं शॉप का, जो मैंने आज प्रोग्राम था तो वो मैंने नहीं दिखाया था, तो उसी को दिखाने के लिए। और आज नए शॉप का उद्घाटन हुआ था, तो बस उसी में मौज मस्ती भी यहाँ पे भी चल रही थी। और यहाँ पर भी मौज मस्ती की हम लोगों ने, और नाश्ता मौज मस्ती करने के बाद तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय।